नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। जैसे कि आपको पता ही है, राजस्थान की हर भर्ती से रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। आज हम बात करते हैं रीट के एग्ज़ाम की। रीट एग्ज़ाम की जो भर्ती है उसमें क्या कुछ हो रहा है। आज आप देख पा रहे हो कि ये जो न्यूज़ है जयपुर दैनिक भास्कर की न्यूज़ है आज की डेट की। और हाल इस न्यूज़ को हम अलग से अलग पेज पे देखेंगे। यहाँ अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं, ये पेज क्लियर है तो अब आप यहाँ देख पाओगे, विभाग ने जल्द अभ्यर्थना नहीं भेजी तो 4-5 फरवरी को परीक्षा होना मुश्किल। आपको पता है कि इसकी एग्ज़ाम डेट है वो तय कर दी गई है, 4-5 फरवरी को होने वाली है। लेकिन अगर विभाग जल्दी नहीं भेज पाता है तो ये 4-5 फरवरी को परीक्षा करवाना मुश्किल है। ये चेयरमैन बोर्ड हैं हरिप्रसाद जी शर्मा, उन्होंने ये बात कही है। हम डिटेल में अगर ये देखें तो ये जो तृतीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती है, 46,500 पदों के लिए होनी है परीक्षा। अब तक प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है। तो हालांकि वैसे तो अगर आप देखा जाए तो टोटल पोस्टें हैं वो 46,500 पदों के लिए भर्ती है और 4 और 5 फरवरी को ये एग्ज़ाम होने वाला था। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने कोई भी लापरवाही बरतते हुए कोई भी अभ्यर्थना भेजी नहीं है। तो जब अभी तक शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थना नहीं भेजी तो अब आपको पता है फॉर्म भरने में लगभग 1 महीना फॉर्म भरने में लग ही जाता है, 1 महीने का टाइम पीरियड मिलता ही मिलता है। और तो इसलिए बोर्ड ने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर अभी ये नहीं भेजते हैं अभ्यर्थना तो 4 और 5 फरवरी को एग्ज़ाम करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने 2.5 महीने पहले ही ये भरोसा दिला दिया था कि अभ्यर्थना है वो जल्दी भेज देंगे, जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाएगा हम लोग आपको अभ्यर्थना भेज देंगे। और इसी बेस पे बोर्ड ने 30 सितंबर को ये जारी घोषणा कर दी थी कि आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है वो 4 और 5 फरवरी को होने वाला है। अब तो अक्टूबर भी बीत गया और नवंबर भी लगभग बीत ही गया है। तो अभी तक अगर अभ्यर्थना नहीं आई है तो 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी, इतने अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम करवा पाना वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब हम यहाँ अगर बात करें तो 1 माह तो आवेदन प्रक्रिया के लिए ही चाहिए होगा। बोर्ड आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा तो अभ्यर्थियों को 1 महीने का समय देगा, यानी अगले 7 दिन में आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो तो दिसंबर के अंत तक तो प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद परीक्षा में महज 1 महीने का समय रह जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में देर होने से आवेदन प्रक्रिया भी देर तक चलेगी और फिर परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसे देखते हुए ऐसे लग रहा है कि एग्ज़ाम हो सकता है, अगर इस वीक में आ गया, अभी भी 30 नवंबर तक ही अगर आ जाता है तब भी आपकी चांसेस यही रहेंगे कि आपके एग्ज़ाम 4 और 5 फरवरी को है। वैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बढ़ती है एग्ज़ाम डेट तो वो अच्छी बात है, आपको रिवीजन का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन आपको 4 और 5 फरवरी ही मान के चलना है एग्ज़ाम। आपकी तैयारी आपको इसी तरह रखना है, ये बोर्ड का काम है क्या करना है क्या नहीं करना, आपको अपनी तैयारी एज इट इज़ रखनी है। अब पदों को लेकर भी विवाद चल रहा है, आपको पता ही है। पहले जब ये भर्ती 46,500 पदों के लिए जब बताई थी तब लेवल 2 में 6,000 पद थे और लेवल पद अब 6,000 पद कम हो गए। जब ये घोषणा की गई थी तब लेवल 1 के 15,000 पद थे और लेवल 2 के 31,500 पद थे। लेकिन ये तो शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने घोषणा की थी जब इस भर्ती के बारे में शुरुआत में बताया था। अभी फिर थोड़े दिन पहले आपको पता अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके ये न्यूज़ दी थी दोबारा से, तो गवर्नमेंट ने इसमें चेंज कर दिया। जो लेवल 1 के पद थे उनको 21,000 कर दिया और लेवल 2 के 25,500 कर दिया। तो इसमें 6,000 पद कम हो गए। अब ये 6,000 पद कम होने की वजह से युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश आप देख रहे हो, जगह जगह पे रैली भी कर रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं। तो इस वजह से शिक्षा विभाग को टाइम लग रहा है, वो ये विवाद सुलझाना चाहता है वापस से। आपके चांसेज हैं कि लेवल 2 के पद दोबारा से वापस बढ़ जाएंगे। अगर आपके पद बढ़ के आते हैं तो ये और अपॉर्चुनिटी अच्छी है आपके पास। एग्ज़ाम डेट बढ़े या ना बढ़े, पद आपके बढ़ जाएंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी 4 फरवरी मान के चलें, उसी अकॉर्डिंग करें, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। बोर्ड की तरफ से ये आया है कि हम इंतज़ार में हैं, जैसे ही शिक्षा विभाग से अभ्यर्थना मिलेगी परीक्षण कर अब भर्ती प्रक्रिया शुरू करा देंगे। और अभ्यर्थना में देरी हुई तो तय तिथि पर परीक्षा कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो परीक्षा कुछ दिन आगे खिसकाने भी पड़ सकती है। ये हरिप्रसाद शर्मा का जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका ये बयान है। तो अब इससे जो भी निष्कर्ष निकला हो
हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है नहीं हो, लेकिन ये कंफर्म है कि आपके चांसेज हैं कि पद आपके बढ़ सकते हैं। देरी होने का मतलब यही है कि आपके पद वापस से बढ़ सकते हैं। तो आप इसको पॉजिटिवली लेना, अच्छी बात है। एग्ज़ाम ना बढ़े तो बेस्ट है, अगर बढ़ भी जाए तो अपॉर्चुनिटी की तरह लेना उसको कि ठीक है देखा जाएगा। मेरा तैयारी तो 4 फरवरी तक होगी, उसके बाद टाइम मिल गया तो रिवीजन हो जाएगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अपडेट कैसी लगी ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट। आई होप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी तरह की और अपडेट्स जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।